प्रेमी सज्जनों, गुरु शबर सिंह टीवी चैनल की तरफ से एक प्रेम गाथा हीर रांझा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे रिकॉर्डिंग किया है अमन भारती। ढोलक पर साथ दे रहे हैं वीरू पांडे जी, चिमटे पर मुकेश कुमार, दीपक कुमार, और मैं गा रहा हूं आपका जाना पहचाना अनिल कुमार सत्यार्थी। विदुन हरन मंगल करन सकल समारन काज, सत्यार्थी निज दास की रख दंगल में लाज। मात पिता को वंदना और सतगुरुदेव प्रणाम। बंदन धरती मात का जाप जन्मत टेके पाम। तो आइए श्रवण करते हैं ये हीर रांझे की प्रेम गाथा। कि पहले जन्म में हीरे चकोबी भई रे सरदारो रे सरदारो सुनिए। पहले जन्म में हीरे चकोबी भई रे सरदारो रे सरदारो सुनिए। और ओ चकवा भव रे बोरा जो आई। दूजे जन्म में रानो सदा ब्रज भयो रे सरदारो। और दूजे जन्म में रानो सदा ब्रज भयो रे सरदारो रे सरदारो सुनिए। और सारंग भैया रे बोहीरो बाई। जन्म में हीरे हिरनी भाई रे रब मेरो रे मौला मेरो ई जाने। और ओ हिरना बहु रे बोरा जो आई। चौथे जन्म में रांझो तोता बनो रे सरदारो। और चौथे जन्म में रांझो तोता बनो रे सरदारो रे सरदारो सुनिए। और तोती भैया रे बोहीरो बाई। पांचवें जन्म में हीरे लैला भई रे सरदारो रे सरदारो सुनिए। और मजनू भव रे बोरा जो आई। और छठ में जन्म में हीरे सी
सीरी भई रे सरदारो। और ओ छठ में जन्म में हीरे सीरी भई रे रब मेरो, रे मौला मेरो ही जाने। और फरियाद बनो है रे रांझो बलदाई। तथा और साथ में जन्म में अब रांझो बनो रे सरदारो, रे सरदारो सुनिए। और तखत हजारी में वो जन्मो आई। शहर से हाल में हीरे पैदा भई रे सरदारो, रे सरदारो सुनिए। और सब तुम सुनियो रे के गोर लगाई। देखिए प्रेमियों, हम नजर डालते हैं इस प्रेम गाथा की तरफ। तखत हजारे के एक राजा थे जिनका नाम था अमीचंद। और अमीचंद के ही घर में पैदा हुआ था रांझा। तो उनके जन्म की तरफ एक नजर डालते हैं। अमीचंद एक भूप थे तखत हजारों ग्राम। क्या हुआ? अमीचंद एक भूप थे तखत हजारों ग्राम। और प्रेम कथा का हो रहा पहला शुरू मुकाम। कथा का हो रहा पहला शुरू मुकाम। कैसे सज्जनों, तखत हजारे में राजा हुए हैं अमीचंद। और अमीचंद जब शादी के लायक हो गए हैं तो एक रंगमगढ़ राजा, रंगमगढ़ के राजा हैं। और रंगम राजा की एक सयानी बिटिया हुई है, शादी के योग्य क्या हुआ है। और रंगम राजा रंगमगढ़ के जिनकी सुता सयानी थी। हाँ, रंगम राजा रंगमगढ़ के जिनकी सुता सयानी थी। और अमीचंद के घर में वो फिर बन कर आई रानी थी। रंगम राजा रंगमगढ़ के, हाँ रंगम राजा रंगमगढ़ के
ममता सयानी थी। और अमी चंद के घर में वो बन करके आई रानी थी। कछु समय के बाद उन्हीं, हाँ कछु समय के बाद उन्हीं राजा के, और कछु समय के बाद उन्हीं राजा के घर एक लाल हुआ। और राजा रानी खुशी हुए, मन दोनों का प्रसन्न हुआ। अमी चंद रंगम राजा की, और अमी चंद रंगम राजा को जो ही खबर पठाई है। और अमी चंद ने रंगम राजा को जो ही खबर पठाई है। सुन कर राजा अति खुशी हुए, छोचक को ले गए आई है। नौजवान साथियों, अमी चंद नाम के तखत हजारे के एक राजा हुए हैं। उनकी शादी रंगम राजा की पुत्री के साथ में हो जाती है, और उन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम आगे चल करके रांझा बनता है। रांझे के नाम से पुकारने वाला वह पुत्र बड़ा ही सुंदर है, गुणवान है। मेरे बंधुओं, जैसे ही राजा रंगम के यहाँ पुत्र जन्म की खबर पहुंची है, तो रंगम राजा छोचक को लेकर के आए हैं। देखिए राजा अमी चंद ने उनकी दावत की किस तरह से तैयारी की है। कि दावत को हुक्म अमी चंद ने सुनाए दिया, और छोचक बार लिए तुरंत महल में बुलाई है। पातर सकोरा कुल्हड़ पानी के परोस दिए, पूड़ी कचौड़ी दी लड्डू ररकाई है। दही और बूरा सौंट रायते परोस दिए, आम का अचार जाम पड़ी सौंप राई है। राय का सोहन हलवा, राय का सोहन हलवा खाने में चमकदार, अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है। हाथ रस की खुरचन रबड़ी कुल्हड़ में भरवाए दई, और आगरे के पेठे में दियो के बड़ा मिलाई है। और क्या, मथुरा के पेड़ा जो खोआ से बनाए खास, दाऊ जी की माखन और मिश्री भी मंगाई है। माठ के मगोड़े और
गोकुल को दही लियो कसबा एक गिलास की, अब चम चम मिठाई है। हापुड़ के पापुड़ और खजुला मेरठ से मंगाए लियो, दाल सेब सादाबाद वालों की मंगाई है। नगर की जलेबी एक तोले में 2.5 सेर, वृंदावन की बर्फी जो कि थालों में सजाई है। कितने कितने सुंदर सुंदर सामान हर शहरों से मंगा करके राजा ने रंगमगढ़ के सिपाहियों को आज दावत दी है। इधर में मेरे बंधुओं, जब राजा 7 वर्ष का हो गया है, क्या हुआ है, उसे चटसार में पढ़ने के लिए बिठा दिया है। कि 7 बरस को बेटा है गयो रे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए। हाँ 7 बरस को लाला है गयो रे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए। और माता जागी रे रई मोद मनाई, और क्या, और पढ़न भेज दयो जी तो चट सारो मेरे सरदारो, मेरे सरदारो सुनिए। और विद्या पढ़े रहो रे कचेत लगाई, थोड़े दिन में पढ़ लिखे चल दो रे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए। और योग तपस्या की जय चिंता छाई, वह कुमार जब पढ़ाने के लिए बिठा दिया है, थोड़े से समय में मन लगा करके पढ़ा है मेरे बंधुओं, लेकिन उसका पूर्व जन्म का ऐसा योग था कि उससे तपस्या करने, प्रभु का भजन करने के दिल में आशा जगने लगी। और छोड़ मदद सा बादिन चले दो रे सरदारो, रे सरदारो सुनिए। और मात पिता की रे दैयाद भुलाई, कर तपस्या बन के बीच मेरे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए। और वो बैठ गओ है रे वो ध्यान लगाई, रांझे ने चट
संसार को छोड़ दिया है, स्कूल को त्याग करके मेरे बंधुओं जंगल के लिए निकल गया है। और जंगल में, विकट जंगल में जहां जानवर, शेर, चीते, नाना भांति के जानवर थे, उनके बीच में तपस्या करने बैठ गया है। और 84 जन धूनी तेलई रे सरदार, रे सरदार सुनिए। और दिल में जाने रे न दहशत खाई। और अन्न जल सब तीनों त्याग के रे सरदार, रे सरदार सुनिए। और अल जन तो तीनों त्याग के रे सरदार, रे सरदार सुनिए। और भूख प्यास तोरे जनाए सताई। क्या हुआ? और शेर दहाड़े बन के बीच मेरे सरदारों, मेरे सरदारों सुनिए। और मन में दहशत रे जरा ना खाई। शेर दहाड़ रहे बन के बीच में, लेकिन वो भी वीर पुरुष अकेला वन में तपस्या करने के लिए बैठ गया, भगवान का भजन करने के लिए। और 7 बरस तो वन में तप की, रे सरदार, रे सरदार सुनिए। 7 बरस तो वन में तप की, रे सरदार, रे सरदार सुनिए। और गुरु गोरख ने रे तरस दयो आई। उस कुंवर की 7 वर्ष तक तपस्या चलती रही मेरे बंधुओं। सज्जनों, आज वह तपस्या में लवलीन है, भगवान के भजन में लीन है। तभी उसको दर्शन देने के लिए गुरु गोरखनाथ उस जंगल में चले आए। क्या हुआ? और कौन पाल का बैठो पिपन मेरे, और कौन पाल का बैठो पिपन मेरे, सुन लाला रे सुन बेटा मेरे। और मुख से देव रे के बोल सुनाई। पांडे जी,
जातन लाग बही तन जान तोरे रब मेरो रे मौला मेरो जाने और को जग जाने रे वो पीर पराई। और आग लगी है दिल दरगाह मेरे और आग लगी है दिल दरगाह मेरे गुरुवर जी हे गुरुवर जी मेरे और मोय तुम देना रे ज्ञान सिखलाई।